5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम क्लास 12 डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डिस्कस करेंगे फॉर सच ए शीट स्टूडेंट। इन फाइनाइट प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दैट वी विल डिस्कस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन शीट, तो उसके डिस्कशन के लिए स्टूडेंट कैसे डिस्कस करेंगे। ऐसी हमारे पास शीट है तो पहले तो स्टूडेंट हमें एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी, ओनली देन वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो ये स्टूडेंट हमारी बेसिकली शीट है, चार्ज शीट। तो गॉसियन सरफेस स्टूडेंट आपकी कुछ ऐसे आने वाली है लाइक दिस, ए सिलेंड्रिकल सरफेस पासिंग थ्रू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो ये सिचुएशन है हमारी। तो हमारे पास तीन सरफेसेस हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैसे कैसे स्टूडेंट सॉल्व करना है। अगर हम यहाँ की बात करें, ये वाले एरिया की बात करें, इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण स्टूडेंट आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है स्टूडेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस, हेयर भी आउटवर्ड, हेयर भी आउटवर्ड। इस लेटरल सरफेस के ऊपर भी स्टूडेंट आपका आउटवर्ड ही है, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। आइए डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं स्टूडेंट इस एरिया की बात करते हैं। जैसे कि डिस्कस किया है स्टूडेंट की आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड है इस सरफेस के ऊपर, कुछ ऐसे की तरह स्टूडेंट, ऐसे है आपका आउटवर्ड। अब स्टूडेंट अगर बात करें इस एरिया की बात करें तो एरिया तो स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर, तो वो भी स्टूडेंट नॉर्मल टू दिस सरफेस होगा लाइक दिस। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्टूडेंट आउटवर्ड है और सिमिलरली आपका जो एरिया की डायरेक्शन है वो भी स्टूडेंट आउटवर्ड है। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। सेम सिचुएशन स्टूडेंट यहां भी है, यहां भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है और आपका एरिया स्टूडेंट ऐसे है नॉर्मल या परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। यहां भी स्टूडेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। अगर बात करें स्टूडेंट इस लेटरल सरफेस की, लेटरल सरफेस के ऊपर स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है आउटवर्ड, लेकिन एरिया स्टूडेंट आपका ऐसे है लाइक दिस, आउटवर्ड है परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, तो दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहां लेटरल सरफेस के लिए 90 डिग्री और यहां स्टूडेंट आपका जो एंगल है दैट इज बेसिकली 0 डिग्री। सिमिलरली हेयर भी स्टूडेंट 0 डिग्री है। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव करेंगे। वो क्या होता है, ई डॉट डी एस क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो स्टूडेंट सामने मैंने दिखाई है आपकी प्लेन शीट, इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कहने का मतलब है टोटल चार्ज को इस एरिया से डिवाइड कर देंगे तो वो ही सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। सिग्मा इक्वल टू क्यू ओवर ए, तो क्यू की वैल्यू स्टूडेंट क्या रहेगी, ए इंटू सिग्मा, और यू कैन से सिग्मा इंटू एस। समटाइम्स एरिया को हम ए से और समटाइम्स विद एस सिंबल डिनोट करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कंप्लीट डेरिवेशन स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट चार्ज प्लेन शीट। तो जैसे कि स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था, ये हमारी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है दिस इज बेसिकली गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस है स्टूडेंट हमारा जो इस चार्ज प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम यहाँ पे बात करें वो तो स्टूडेंट आउटवर्ड डायरेक्शन में है लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन एट दिस सरफेस। अगर यहां बात करें, यहां भी स्टूडेंट इट इज इन आउटवर्ड डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस। अगर बात करें स्टूडेंट यहाँ पे एरिया की बात करें तो एरिया तो इसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया विल बी परपेंडिकुलर, तो ये हमारा है डीएस, परपेंडिकुलर है स्टूडेंट इसके। सिमिलरली इस सरफेस के यहाँ भी स्टूडेंट आपका एरिया जो है दैट इज परपेंडिकुलर। नोट करने वाली बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, हेयर पैरेलल। अगर बात करें स्टूडेंट इस लेटरल सरफेस की बात करें, लेटरल सरफेस में यहां स्टूडेंट छोटा सा जो एरिया है डीएस
वो तो होगा इसके परपेंडिकुलर लाइक दिस ds। लेकिन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है स्टूडेंट, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच यहाँ एंगल है 0 डिग्री, यहाँ भी 0 और यहाँ 90 डिग्री। ये स्टूडेंट जो चार्ज प्लेट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज बेसिकली सिग्मा। वो होती क्या है, जितना टोटल चार्ज है उसको इसके एरिया से डिवाइड कर देना है एस से। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू स्टूडेंट क्या आ गई, सिग्मा इंटू एस। तो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा एस। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक बार फिर रिकॉल कर लेते हैं। ये सिचुएशन है स्टूडेंट हमारी, ऐसी है गॉसियन सरफेस। तो यहाँ दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया यहाँ भी दोनों पैरेलल। यहाँ स्टूडेंट दे आर परपेंडिकुलर ऑन लेटरल सरफेस। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो गॉस लॉ हमारा बेसिकली स्टूडेंट क्या कहता है, ई डॉट डी एस इसकी क्लोज इंटीग्रल किसके इक्वल है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू की वैल्यू स्टूडेंट वहां पे कितनी है, सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ इसको तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। वन, दिस इज फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज द लेटरल सरफेस इज थर्ड पार्ट। तो तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बनेगा, वी विल राइट ई डॉट डी एस। यहाँ स्टूडेंट आएगा ऐसे ई डॉट डी एस, यहाँ स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा वन। सिमिलरली सेकेंड आएगी ई डॉट डी एस सेकेंड, सिमिलरली थर्ड, सिमिलरली फॉर थर्ड सरफेस ई डॉट डी एस। तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अब देख लेते हैं स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट के ऊपर, इसको थोड़ा सा पहले ओपन करते हैं। यहाँ फर्स्ट पे हमारा एंगल है 0 डिग्री, यहाँ है 0 क्योंकि दोनों पैरेलल है। यहाँ भी 0 डिग्री है, दोनों पैरेलल है। यहाँ हमारा एंगल है 90 डिग्री। तो इसको स्टूडेंट हम कैसे लिखेंगे, ई डी एस, इसको cos 0 डिग्री इंटीग्रेशन 1। इसको स्टूडेंट ओपन करेंगे 2 को, यहाँ भी हमारा एंगल है 0 डिग्री ही है सेकंड पे, EDS cos 0। सिमिलरली अगर थर्ड देखें, थर्ड पे स्टूडेंट एंगल हमारा है 90 डिग्री, थर्ड पे एंगल है 90 डिग्री, EDS cos 90 डिग्री दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन, जस्ट इसको ओपन किया है, EDS cos 0, EDS cos 90। तो cos 90 तो स्टूडेंट 0 होता है, ये टर्म तो हमारी खत्म हो जाएगी। तो वी आर लेफ्ट विद दिस ओनली। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली क्या होगा, ई को हमने बाहर में cos 0 1 होता है, cos 0 1, ई को इंटीग्रेशन से बाहर लिया, यहाँ हमारे पास बता ds। यहाँ भी स्टूडेंट ई को हमने लिया बाहर, cos 0 तो 1 होता है, ds की इंटीग्रेशन, ये हुआ सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट की, ये तो 0 हो गई टर्म। तो इसकी स्टूडेंट ES प्लस ES हो जाएगा, ES प्लस ES। तो ये हमारे पास बनेगा ES प्लस ES दैट इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट, ES ओवर ES। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास ES प्लस ES इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट है। इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2ES इज इक्वल टू सिग्मा एस ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ स्टूडेंट जो मेन क्वांटिटी है वो तो कैंसिल हो गई, एस एरिया तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास देखते हैं स्टूडेंट ई की वैल्यू क्या आई। आइए देखते हैं क्या आती है ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू स्टूडेंट जो हमने फाइंड आउट करनी है वो आएगी, ये 2 नीचे चले जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट कहने का मतलब है आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा के ऊपर डिपेंड करता है स्टूडेंट, सिग्मा के ऊपर। नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द शीट। कहने का मतलब आपकी एक फिक्स वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम हियर, डिस्टेंस के साथ आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट स्टूडेंट विल नॉट चेंज, इट विल हैव ए कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इट डज नॉट डिपेंड अपॉन दी डिस्टेंस। तो अगर स्टूडेंट ग्राफ बनाए ई और आर के बीच, डिस्टेंस के बीच, ई और डिस्टेंस के बीच, ये है डिस्टेंस आर, आर डिस्टेंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टूडेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, इट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। कितनी वैल्यू है? सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। एक कांस्टेंट वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट विल बी हैविंग ए हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस। दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। एक बार यहाँ पे भी मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ये प्लेन शीट है और इसने स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है दैट डज नॉट डिपेंड ऑन दिस डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट चेंज हो जाएगा या वीक होगा या डिक्रीज होगा। नो, इट इज हैविंग ए कांस्टेंट वैल्यू। जहां जितनी है सेम वैल्यू यहाँ पे होगी, सेम वैल्यू यहाँ पे। एक कांस्टेंट वैल्यू है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Please do like and subscribe my video. Thank you very much.